हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगी, 10 से 11 बजे तक। तो आप लोग स्टे ट्यून रहना। और मतलब अभी वीडियो टेस्ट मैच की थोड़ी लेट ही आएगी, इसीलिए कभी कभी हो सकता है जल्दी भी आ जाए। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई आज का मैच देख के मजा आया। उधर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच देखे, जो वहाँ पे बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की लंका लगाई है। और इधर लंका की जो लंका लगी है वो बहुत देख के मजा आया। मतलब ये आज इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत मजा आया, मतलब दोनों मैच देखे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले टॉस होता है, टॉस इंडिया जीत जाती है वहाँ पे। और फिर जो हमने प्लेइंग 11 डिस्कस किया था, वही प्लेइंग 11 रहती है। केवल एक गुरनूर बरार की जगह प्रसिद्ध कृष्णा। मेरी प्रेफरेंस गुरनूर बरार है और टीम इंडिया की प्रेफरेंस प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वहाँ पे भाई इंडिया का ये प्लेइंग 11 जो था सेम टू सेम जो मैंने कल बताया था। और श्रीलंका की प्लेइंग 11 देखे तो ये निशान मधुशंका, लहिरू राणा, दिनेश चंदीमल, कविंडू मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, निरोशन डिक्वेला, सोनल झूसा, किसारा नुवांता और रघुवंश जयसूर्या, नेहरू कुमारा, असिता फर्नांडो। तो भाई आधे के तो मेरे को नाम ही नहीं पता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ना मैंने खेलते हुए देखा है। आज मैंने देखा है एक, मतलब एक जो ऑफ स्पिनर है, जो डेब्यूटेंट है, वो ना किसारा किसारा जो वो बढ़िया बॉलिंग कर रहा था। तो वो मेरे को एक बढ़िया लगा। बाकी सब तो प्रभात जयसूर्या का इतना हवा बना हुआ था पहली बॉल पे। मतलब यहाँ पे मतलब ये एक बॉल डॉट खेला, फिर अगले बॉल पे ही देवदत्त पडिक्कल ने उसको छक्का मारा। तो मतलब उनको इंडिया का प्लान यही था कि जो इनके मेन बॉलर हैं उनको डोमिनेट करके खेलेंगे। और भाई टॉस ही जीता इंडिया ने और दिन भी जीता इंडिया ने। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पेयर की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वहां पे। यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि वहां पे केएल राहुल की ही गलती थी, कि जब आप देख रहे हो कि सामने वाला बंदा लड़खड़ा के गिर गया है या फिर बॉलर से भिड़ के गिर गया है, तो वहां पे आपको ये रन भागना ही नहीं चाहिए था। सबसे सेफ ऑप्शन। और एक रन की वजह से आप अपना विकेट थ्रो, मतलब दूसरे का विकेट थ्रो करवा चुके हैं। तो मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया लॉजिक। तो वहां पे भाई मैं मतलब 90% केएल राहुल का गलती बोलूंगा। और ये यशस्वी जायसवाल का भी थोड़ा सा गलती है कि वो अगर गिर गए थे तो उनको उठ उठ के भागना नहीं चाहिए था। तो उसके चलते केएल राहुल भी मतलब तेजी से फिर इधर इस साइड नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ गए थे, जो जो थ्रो आया। फिर वहीं पे यशस्वी जायसवाल स्ट्राइकर एंड की तरफ भाग रहे थे। फिर वापस आने में वो क्रीज के अंदर नहीं आ पाए, तो वहां पे वो आउट हो जाते हैं। तो भाई ये थी आज की, मतलब ये लंच तक की बातें। जो देवदत्त पडिक्कल आते हैं, भाई बहुत बढ़िया बंदा खेल रहा था। कि इतना सुंदर, मतलब भाई लेफ्टी की बैटिंग देखने में जो मजा आता है, इतना सुंदर मतलब लग रहा था खेलने में, देखने में। और भाई एकदम मतलब रिस्क रिस्क फ्री क्रिकेट। और साई सुदर्शन से तो मेरे को ये बढ़िया लगा है अभी तक बंदा, कि मतलब एक उनका कमजोरी एक्सपोज हो गया था और बहुत ज्यादा सारे लोग एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे वहां पे। तो कि लेग ग्लांस करने में कैच आउट हो जाता है साई सुदर्शन, जो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा, मतलब बेन स्टोक्स और उनकी टीम ने बहुत ज्यादा प्लानिंग करके उनको फंसाया था। तो वहां पे भाई देवदत्त पडिक्कल को अव्वल नंबर मिलते हैं। तो पहली सेशन में 50 रन बन जाते हैं, तो इंडिया का 100 रन हो जाता है, 50 रन की पार्टनरशिप। तो फिर दूसरे सेशन में आते हैं। दूसरे सेशन में भी सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एकदम से केएल राहुल को क्रैम्प आता है। तो थोड़ी सी क्रैम्प आता है, लेकिन फिर भी वो सेशन खेल जाते हैं वहां पे। तो भाई वो फिर आते हैं तीसरे सेशन में वापस। तो सोचते हैं कि मैंने सोचा कि शतक वतक बना के जाएगा बंदा। क्रैम्प आ रहे थे तो आधा घंटा 10 मिनट आराम करके आया बंदा, तो खेलेगा ही। लेकिन ऐसा क्रैम्प आता है कि यहाँ से यहाँ क्रैम्प आता है, फिर यहाँ पूरे हाथ में, हाँ, उंगली तक आ जाता है। तो वो बंदा मतलब कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाता है। तो रिटायर हट होकर वापस चला जाता है। तो मतलब श्रीलंका की बॉलिंग में जान लग नहीं रही थी कि एक विकेट मिलेगा। एक तो मतलब रनआउट की वजह से मिल गया श्रीलंका को विकेट। और उसके बाद बात करें तो एक मतलब रिटायर्ड आउट होके चले गए। तो फिर शुभमन गिल आते हैं। और वह शुभमन गिल ने एक दो शॉट इतने बढ़िया मारे, और मेरे को लगा कि ये भी बंदा रन बना के जाएगा। तो मतलब इंडिया, मतलब सिचुएशन अच्छी ही थी, लेकिन वहां पे बहुत गंदा शॉट खेल जाते हैं शुभमन गिल। मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी वो हवा में खेल जाएंगे। तो भाई यही बात थी।
आज के लिए। और फिर लास्ट सेशन में ऋषभ पंत आते हैं, ऋषभ पंत ही दिखाते हैं, एक दो चौके छक्के मार के 30 रन बना लेते हैं, वो भी तुरंत तुरंत फुरत, मतलब एक छक्का एक चौका, एक छक्का एक चौका ऐसे करके रन बनाते हैं। और उधर देवदत्त पडिक्कल ने भाई मतलब 19 इनिंग के बाद नंबर 3 पे कोई भारत का, 19 टेस्ट के बाद, ये कुछ स्टैट्स था जो मैं सोनी लिव पे देख रहा था कि 19 टेस्ट मैच के बाद कोई बंदा नंबर 3 पे शतक बना पाया है। तो मेरे को आखिरी याद भी नहीं आता है, केवल एक पुजारा का ही याद आता है। उसके बाद तो किसी ने शतक बनाया नहीं है। हो सकता है बनाया हो, मेरे ध्यान में ना हो, लेकिन मेरे को याद नहीं है वैसे। तो वहां पे भाई देवदत्त पडिक्कल ने बहुत तगड़ी इनिंग खेली है, और बंदा अभी भी खेल रहा है। तो देखते हैं कि कल के दिन में क्या होता है। कल के दिन में ये एक्सपेक्टेशन होगी कि दो दो सेशन मतलब तेजी से खेलें। ऋषभ पंत है तो तेजी तो होगी ही। तो वहां पे भाई मतलब 2 सेशन में इस ये 100 रन के आसपास बनाए, तो वो 500 के करीब पहुंच जाएंगे, 500 550। उसके बाद डिक्लेयर करो, और मतलब एक ही इनिंग बैटिंग करना है ऐसा सोचो, तो मतलब कल भी पूरा बैटिंग कर जाओ। अगर इंडिया के मतलब ऐसा हो पाता है तो वो इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा मैच मुड़ जाएगा, कि एक ही इनिंग में मतलब ये 600 650 रन बना दिए हैं वहाँ पे इंडिया ने। ऐसा मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि कल ऐसा हो। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। और भाई मतलब मैंने सोचा था कि प्रभात जैसे का इतना हवा बन रहा है, मैंने भी देखा था कि बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है वो बंदा। लेकिन भाई जो ही देवदत्त पडिक्कल ने मारा है रन, मजा आ गया भाई देखिए। एक दो कवर ड्राइव 98 के जब रन पे खेल रहे थे देवदत्त पडिक्कल, तो एक केसारा का बॉल जो घूमा था भाई बहुत तगड़ा। मेरे को लगा कि वो आउट हो गया बंदा, वहां पे स्टंप पे भी बॉल लगी थी, लेकिन वो बेल्स गिरती नहीं है, तो वहां पे वो बच जाते हैं। तो वहां पे वो भाई अभी 131 बना के खेल रहे हैं, और जितना ज्यादा इसको लंबा कर सके मजा आएगा। और ऋषभ पंत भी यहाँ से 100 बनाए, क्योंकि भाई बहुत सारे सवाल मतलब उनको भी ऐसा बोल दिया गया था कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलो, लेकिन बंदा भाई अभी तक मेरे को तो नहीं लगा कि चेंज हुआ है। और वैसा रहना भी चाहिए। मैं तो किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जब बंदे को इतना सक्सेस मिला है, इतनी हिटिंग करके ही, और जो अपने हिसाब से जो गेम खेलता है बंदा, तो वो मेरे को ज्यादा बढ़िया लगा जो। और यही थे आज के लिए ये रिव्यू की बात। तो भाई मतलब ऐसी बॉलिंग, और श्रीलंका की जहां तक बात करें, लेरू कुमारा आ रहे हैं 5वें ओवर में, लग रहा है कि ये 10-20 ओवर का मतलब पूरी दिन खत्म होने वाली है, वो आखिरी स्पेल करने आ रहे हैं ऐसा मतलब लग रहा था 5 ओवर के बाद ही। और स्पिनर्स में उतना कोई जान नहीं है मतलब। मैंने सुना था कि प्रभात जयसूर्या जयसूर्या भाई, एक तो मतलब जयसूर्या का ही हवा बना हुआ था पहले के जमाने में, मतलब मैं उतना देखा नहीं उनको बैटिंग करते हुए। तो सनत जयसूर्या थे, उसी की वजह से लग रहा है कि इतना हवा बन गया था। और अपने आप को हम लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब सोच लिया था कि कहीं फंस ना जाए स्पिन खेलने के चक्कर में, क्योंकि इंडिया ने झेल चुके हैं भाई जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ हुआ, वो तो इतना बुरा हुआ था कि मतलब बता नहीं सकते हैं। इसीलिए मतलब कहते हैं ना कि ये दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा ही कुछ है डायलॉग, तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये भाई एक और बात केएल राहुल के लिए बतानी रह गई, कि वो बंदा भाई कितना ही मेहनत कर ले मतलब सेंचुरी उसके नाम पे होती नहीं है, अभी भी बेचारा 77 पे खेल रहा है। अब पता नहीं 30-35 कैसे बनते हैं, थोड़ा सा आके मतलब फिर से आंख जमाना पड़ेगा। वैसे बंदा बढ़िया खेल रहा था, और हमेशा मतलब कुछ भी बुरा होना होता है तो वो केएल राहुल को पता नहीं कैसे लग जाता है। वनडे में हम लोग ही बहुत बड़ा भला बुरा कहते हैं, वो मैं याद नहीं करना चाहूंगा क्यों, लेकिन भाई उसके बाद फिर आज देख लो, बंदा शतक के करीब जा रहा था, क्रैम्प्स आने लगे। तो भाई कल का तो कल देखेंगे। कल वैसे बोला है, ये सुधांशु कोटक आए थे पीसी में, तो उन्होंने बोला कि कल केएल राहुल खेलेंगे। तो देखते हैं कि कब आते हैं खेलने, कि ध्रुव जुरैल से पहले आते हैं कि ध्रुव जुरैल के बाद आते हैं, कि जडेजा के बाद आते हैं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन बंदा वेल डिजर्व सेंचुरी वो भी मिस कर गया है। और वो लग रहा है कि मेरे को कि यशस्वी जायसवाल भाई, उससे भी भाई मतलब इंडिया की बैटिंग भाई बहुत तगड़ी लग रही थी इस। अब पता नहीं पिच वैसा है कि क्या है, और अगले मैच में भी थोड़ा बहुत पता लगेगा, या फिर अगले इनिंग में पता लगेगा कि क्या है। सही में मतलब बहुत ज्यादा लोग 10 दिन पहले ही यहाँ पे आ गए थे, तो प्रिपेयर हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। तो भाई यही थी बातें, और क्या थी आज की बात। और कल हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जय हिंद जय भारत, एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।